क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक स्मूथ रिंग है जो इस स्ट्रिंग पे स्लाइड कर रहा है। ये मेटल का भी हो सकता है या कुछ भी है ना। ये पतला सा रॉड भी मान सकते हैं, इस पे स्लाइड कर रहा है। रिंग इज स्लाइडिंग ऑन इट, है ना। ये लाइट रॉड समझो, लाइट वायर समझ लो, ये लाइट वायर है, उसके ऊपर रिंग क्या है, एक स्मूथ रिंग है जिसकी मास m है, u स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्लाइड कर रही है। तो बताना है कि इस ब्लॉक का स्पीड क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल रिंग स्टार्ट मूविंग इफ सिस्टम विल रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिस्टम को पकड़ के रखा था, सेकंड क्वेश्चन, सिस्टम को पकड़ के रखा था जो थीटा इक्वल 30 डिग्री था, थीटा 30 डिग्री था। तब पूछा कि सिस्टम में रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, है ना। तो ये चीज हमें समझना है, जानना है। देखिए क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ही बनाएंगे। स्पीड ऑफ ब्लॉक काफी इजी समझना। रिंग स्लाइड करेगा इधर, देख रहे हैं ना, रिंग स्लाइड करेगा इधर, और ये जो स्लाइड इधर करेगा इसकी स्पीड ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू स्ट्रिंग। इस ये जो स्ट्रिंग है इससे इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होने की वजह से एक कंपोनेंट इसका जुड़ जाएगा। यहाँ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। u cos थीटा स्ट्रिंग का स्पीड हो जाएगा। इस स्ट्रिंग से ब्लॉक जुड़ा हुआ है तो ब्लॉक की स्पीड कितनी हो गई, u cos थीटा। ठीक है, थीटा अगर 30 डिग्री है तो कितना, रूट अंडर 3/2। थीटा अगर 45 डिग्री है तो 1/√2 कुछ भी लिख सकते हैं ना। और 37 डिग्री है, 53 डिग्री है तो भी आप समझ सकते हैं, है ना। बहुत सारे एंगल्स आते हैं तो एंगल्स के हिसाब से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है एंगल 37 डिग्री, देखिए ध्यान से, एक एंगल 37 डिग्री तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 53। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। इसमें भी अब देखिएगा काफी आसानी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक है 37 डिग्री और एक 53 डिग्री, और इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, बड़ा एंगल कौन सा है, ये 53 डिग्री, 37 डिग्री का मतलब ये लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हमें दिया हो कि ये 5 है, 3 और 4, तो 3 कहाँ रखेंगे, कहाँ पे 3 मानेंगे, 3 इसके सामने मानेंगे, ये लेंथ 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएगा, 3 4 5। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप आसानी से इसको याद रखेंगे तो कभी भी 37 डिग्री या 53 डिग्री का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कभी भी। tan 37 3/4, cos 37 4/5, ठीक है, sin 37 3/5, है ना। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका भी आप निकाल लेंगे, cos 53 3/5, tan 53 4/3। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये, विद व्हाट एक्सेलरेशन विल रिंग स्टार्ट मूविंग इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम सिस्टम को 30 डिग्री से रिलीज करते हैं, सिस्टम एट रेस्ट, सबका इनिशियल स्पीड क्या था, इनिशियल स्पीड सबका 0 था। विद व्हाट एक्सेलरेशन विल रिंग स्टार्ट मूविंग, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, रिंग का एक्सेलरेशन, वो भी इनिशियल एक्सेलरेशन, इसका पूछ रहा है एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, रिंग का इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा अगर सिस्टम को रिलीज करते हैं विथ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री से हमको रिलीज करते हैं तो कितना आएगा, बताइए। तब इस कहानी को हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है। मान लो कि ये टेंशन इधर है ना, ये इधर मूव कर रहा है, तो टेंशन तो ये है ना, टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ध्यान से देखिएगा, टेंशन का एक कंपोनेंट टेंशन का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है। मान लो इसमें टेंशन आ गया T, इसी का एक कंपोनेंट आ गया, दैट इज इक्वल टू, रिंग के लिए अगर हम समझेंगे तो क्या आएगा, T cos थीटा माइनस, यही सॉरी T cos थीटा ही तो इसको एक्सेलरेट कर रहा है, और T sin थीटा नॉर्मल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो T cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात हम करते हैं। अब इसको देखिए, ये ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, इसके ऊपर एक mg नीचे काम करेगा, 2 mg फोर्स नीचे काम करेगा, है ना, टेंशन ऊपर। तो इसका इक्वेशन देखेंगे, 2 mg माइनस टेंशन दैट इज इक्वल टू 2m इंटू a,
ये ए क्या होगा, अब एक्सेलरेशन ए क्या होगा, अब ये एक्सेलरेशन ए कैसे निकालेंगे, तो उस एक्सेलरेशन को ए को निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ये जो u है उसी का एक कंपोनेंट इधर रहा था, डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे तो ये क्या आएगा, एक पार्टिकुलर थीटा पे ये क्या आ रहा है, ए cos थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन स्पीड, अगर इसका स्पीड इतना है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ए cos थीटा, है ना। लिखेंगे यहाँ पर कितना, ए cos थीटा। टेंशन के बदला हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी वैल्यू है लिख देंगे। तो हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू पता करने के लिए कहा है। तो इन दोनों वैल्यू से हम क्या करेंगे, टेंशन को रिलीज करेंगे, एम ए बाई, है ना, ये इक्वेशन 1 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गया। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा आंसर। टू एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए सेक थीटा दैट इज इक्वल टू 2ma cos थीटा, है ना। इसमें a का वैल्यू बताइए क्या होगा, 2mg, यहाँ से a की वैल्यू हम बताएंगे कितना आएगा, 2mg दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लिखा हमने, ये कितना है, cos थीटा 2 cos थीटा प्लस सेक थीटा, m से m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g बाई 2 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री कितना होता है, 2 इंटू रूट अंडर 3 प्लस इसका सेक कितना होगा, रूट अंडर 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और प्लस 2 बाई रूट अंडर 3, है ना। तो कितना आएगा, ये इसे मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 2 5, 2 बाई 5 रूट अंडर 3 इंटू जी, इतना आंसर आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, देख लीजिए, चेक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। कैसे इजी है, अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है यू से, तो मतलब स्ट्रिंग का स्पीड क्या हो गया, यू हो गया, है ना। ये नीचे स्लाइड करेगा तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाना चाहेगा, ज़्यादा स्पीड जाएगा, एक इसका स्पीड कंपोनेंट उधर आ जाएगा। मतलब अगर हम इसका स्पीड v बता रहे हैं तो v cos थीटा इज इक्वल टू u, तो v की वैल्यू क्या होगा, u sec थीटा। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। ओके, ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट रिलेशन, है ना। कांस्टेंट रिलेशन में पुली कांस्टेंट मोशन पढ़ेंगे हम लोग यार। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, पुली कांस्टेंट मोशन। इसमें पुली को कांस्टेंट बना के किया गया। पुली को हमने यहाँ पे पहला सिंपल केस ये है कि पुली को हमने फिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में ये बॉडी नीचे की ओर, ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा, ये बॉडी ऊपर की ओर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझने में आसान है। ये बात समझिए कि ब्लॉक सेकंड का मास ब्लॉक 1 के मास से ज्यादा है, सेकंड का मास ज्यादा है, इसीलिए नीचे नेट जो वर्टिकल बॉडी जा रहा है वो इसका जो नेट फोर्स जो हम अगर वर्टिकल डाउनवर्ड में देखेंगे तो नेट वर्टिकल में जो पुलिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स है क्या, ये पुलिंग फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स हम क्या पता करें, m2g माइनस m1 इंटू जी, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स है ना। तो एक्सेलरेशन का सिस्टम अगर निकालना होगा तो एक्सेलरेशन सिस्टम आराम से निकाल सकते हैं, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या करेंगे, टोटल मास से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन पता चलेगा सिस्टम का। मतलब इसका भी एक्सेलरेशन, इसका भी एक्सेलरेशन। यहाँ देखिए, ये एक्सेलरेशन अगर ए से नीचे जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा। एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन, हमेशा इनके बीच में एंगल क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नेट अनबैलेंस फोर्स कितना है, m2
माइनस m1g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा सिस्टम का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आपको पता करना चाहे तो पता कर सकते हैं। मान लीजिए m2 इज इक्वल टू यहां आ रहा है m2 इज इक्वल टू 3 kg है ना, और m1 इज इक्वल टू 2 kg। ये हम एज्यूम करके चलेंगे है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू g इक्वल टू 10 मान के चलते हैं तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। इस केस में एक्सेलरेशन कितना 3 माइनस 2 कितना होगा 1 g/5 मतलब कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउन में जाएगा कौन, इसका एक्सेलरेशन होगा डाउन में, और इसका एक्सेलरेशन अप में उतने ही एक्सेलरेशन से अपवर्ड में जाएगा। इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरी कहानी इसको देखिए क्या है कि ये तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से भी पता कर सकते थे। इसको पता करने वाला कौन था, जो ग्राउंड पे खड़ा ऑब्जर्वर रेस्ट पर था वही बता सकता था। इस पे खड़ा कोई नहीं बता सकता था, इस पे खड़ा होकर नहीं बता सकता था है ना। बता कौन रहा था, ये ऑब्जर्वर जो इनर्शियल फ्रेम में है, जो रेस्ट पर है। मान के चलेंगे ये क्या है, रेस्ट पर है, या नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो हम निकाल लेंगे। वैसे देखिए कितना मुश्किल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए लेके जाएंगे तो कैसे कितना मुश्किल है। देखिए इसके ऊपर में एक m2g फोर्स काम कर रहा है, टेंशन ऊपर काम कर रहा है, इसके ऊपर टेंशन काम कर रहा है, फिर नीचे m1g काम कर रहा है। एक्सेलरेशन सबका सेम, सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, एंटी पैरेलल एंगल सेम आ रहा है। तब कहानी क्या हो, कितना लेंदी हो रहा है वो देखो। m2g माइनस टेंशन t, ये स्ट्रिंग को हमने क्या समझाया अभी, लाइट, ठीक है, टाइट, मासलेस। लाइट बता दे, टाइट स्ट्रिंग टाइट है, क्या आएगा m2 इंटू a। सेकेंड क्या लिखेंगे t माइनस m1g दैट इज इक्वल टू m1 इंटू a। सम करेंगे तो टेंशन गायब हो जाएगा, सम करेंगे तो टेंशन गायब हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, मैंने इसीलिए बताया था नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। शॉर्ट ट्रिक, तुरंत आंसर चाहिए तो टोटल मास से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है समझाना, इसको समझना भी काफी इजी है। एक्सेलरेशन हमने दोनों का निकाल दिया। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू a निकालेंगे, वो भी आसान है समझाना, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड डाउनवर्ड में समझेंगे है ना, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन को समझेंगे, जानेंगे। तो क्या है एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या आएगा 2 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस में आएगा तो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस a ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस a कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो हमने इसको निगेटिव उसको पॉजिटिव बना के रखा था, तो नेट में किधर जाएगा कैसे पता चलेगा। तो ये आ रहा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 का विथ रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन कहिए। इससे क्या हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, दूरियां इनके बीच में क्या हो रही है, बढ़ रही। रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ सेपरेशन है ना, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। हमने इसके एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो 2 का किधर जा रहा है, नीचे इधर जा रहा है। हमने निगेटिव बना रखा था, मान के चले हैं, और इसका ऊपर पॉजिटिव बना के रखे थे। इसके एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन घटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर है ना। तो इसमें से जो घटा सकते हैं तो 2 माइनस 2 तो 4 आ जाएगा। 4 से ऊपर क्यों जा रहा है, डायरेक्शन से पता है, डायरेक्शन भी मायने रखता है। इसको हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से समझा जाना है। ये काफी इजी है एक्सेलरेशन फाइंड करना। फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पता कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का पता करना चाहेंगे तो m1 इंटू a1 एक्सेलरेशन है ना, m2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2, ये समझाएंगे है ना। तो m1 प्लस m2 अगर हम समझते हैं, एक्सेलरेशन a1 ऊपर हमने लेके रखे हुए हैं और इसका एक्सेलरेशन निगेटिव में है, तो क्या होगा m1 माइनस m2 है ना, माइनस में आ जाएंगे a2, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है।
इसका हमने निगेटिव बना के रखा है, ये निगेटिव ए हमने बना रखा है, इसको पॉजिटिव बना रखा है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है डिवाइडेड बाय ए, है ना, इनटू ए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास निगेटिव में आ रहा है, मतलब ओवरऑल समझिए सेंटर ऑफ मास निगेटिव की तरफ जा रहा है ना, ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास अगर बीच में तो हो नहीं सकता, इसके नजदीक ज्यादा होगा, क्योंकि m2 का मास ज्यादा है तो m2 के नजदीक में सेंटर ऑफ मास होगा, वही लगेगा जैसे कि नीचे की ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग, ये पुली कांस्टेंट मोशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे आराम से कि इसका एक्सेलरेशन, इसकी वेलोसिटी, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका एक्सेलरेशन, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। उसी रिलेशन का यूज करके हम लोग इजी वे में एक्सेलरेशन पता करेंगे। ओके, चलिए ओके, अब हम लोग पुली कांस्टेंट मोशन को और इजी वे में समझते हैं। ये जो हमने स्ट्रिंग से बांध के रखा है दोनों ब्लॉक को, इसका लेंथ कांस्टेंट है, इसका लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो लेंथ कांस्टेंट है तो वो लेंथ है क्या, L, मान लेते हैं वो लेंथ L है। उसका मेजरमेंट कैसे होगा भाई, कैसे हम लेंथ L बता दिया, L है, ठीक है, लेकिन वो L कितना है। अगर हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इस पॉइंट से हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, या इस पॉइंट से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इस लेवल से हमारा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा करके ऑब्जर्वर को रख दिया है, तब ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, किसका, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, इस पुली का भी डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ओके, तो उसके हिसाब से देखिए क्या है, अगर लेंथ L है तो क्या है, यही लेंथ इन दोनों का सम ही तो L है, ठीक है। ये क्या होगा y2 इसका सेकंड ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से ऊपर से नीचे इतना डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2 है, और y1 कितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे कितना है, y1 है ना। तो y2 माइनस yp दैट इज इक्वल टू दिस पार्ट, इतना पार्ट कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस yp, इतना पार्ट आ रहा है, इतना पार्ट क्या आ रहा है, y2 माइनस yp। ये पार्ट कितना आएगा, y1 माइनस yp, ये पार्ट कितना आएगा, y1 माइनस yp। ये हमारा नेट लेंथ आ रहा है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टाइम t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से अगर हम डिफरेंशिएट करें तो काफी आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट किया तो 0, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ वन ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ पुली। यहां पर देखिए गौर से कि एक ब्यूटीफुल रिलेशन आ रहा है, क्या रिलेशन है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2, क्या रहा है, v1 प्लस v2। तो v1 प्लस v2 जो यहाँ बताया गया, ये खड़ा ऑब्जर्वर देख रहा है कि ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है, ब्लॉक 2 नीचे जा रहा है, मतलब ये सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये सेपरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, निगेटिव होता जाएगा। तो यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि v2 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और v1 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, जबकि दोनों का स्पीड क्या होगा, सेम आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए पुल्ली अगर फिक्स्ड हो तो क्या कहानी बन रही है, इफ पुल्ली इज फिक्स्ड, अगर पुल्ली जो है फिक्स्ड करके हमने रख दिया, अगर पुल्ली फिक्स्ड है मतलब वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू 0, इसका मतलब साफ पता चल रहा है v2 इज इक्वल टू v1, ये स्पीड है, याद रखिएगा ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। इन दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है, देयर वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये इधर वेलोसिटी है, इसका अपवर्ड वेलोसिटी, स्पीड दोनों का सेम आ रहा है। ये पुल्ली फिक्स्ड है तो पुल्ली का स्पीड क्या होगा, 0, दोनों सेम स्पीड से क्या कर रहे हैं, एक स्पीड नीचे जा रहा है, एक स्पीड ऊपर जा रहा है। ओके, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कोई एंगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इस तरह से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 1, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये कहानी भी हमारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर केस हमारा ये है कि पुल्ली भी मूव करे तो हम इस सिचुएशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर बताएंगे वेलोसिटी ऑफ पुल्ली दैट इज इक्वल टू v1
प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम लोग समझेंगे। ये एवरेज चीजें हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट तब्दील करें विथ साइन हम लिखेंगे। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट से तब्दील करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड दैट इज इक्वल टू 2। इन दोनों का एवरेज ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली आ रहा है। प्लस माइनस साइन अपने आप लिख सकते हैं कि जो ब्लॉक ऊपर जाएगा उसका माइनस साइन लिखेंगे, जो ब्लॉक नीचे जाएगा उसका प्लस आएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह से हम लोग एक एवरेज वैल्यू हम लोग समझते हैं, जानते हैं, आराम से आप देख सकते हैं। मान लो कि ये ऊपर जा रहा है तो माइनस V1 आता है, V2 नीचे जा रहा है तो प्लस 2 आता है ना, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2 ये वेलोसिटी ऑफ पुली आ जाएगा। एवरेज वैल्यू विद साइन भी लिखना होगा। ऊपर जा रहा है तो सेपरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे जा रहा है सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इस तरह से लिखना होगा। तो ये इन दोनों के साइन पे डिपेंड करता है। पोजीशन पहले अगर हमने पोजीशन पता कर लिया पुली का, तो उसके बाद हम हर चीज पता कर सकते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है तब इस तरह का केस आएगा। तो x1 x2 जो कुछ भी है ये हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, वेलोसिटी के टर्म में आप लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं माइनस V1 और यहाँ पे V2 बाई 2। एक केस ये हो सकता है ना, जब दोनों का दोनों नीचे जाए, अब पुली भी साथ में नीचे जा रहा है, तब कहानी क्या होगा। अगर मान लो ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, तब इस केस में ये कौन सा केस है, ये एक ऐसा केस है जिसमें पुली भी मूव कर रहा है। पुली प्लस ब्लॉक्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन। कहाँ मूव कर रहे हैं, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, तब की कहानी। ठीक है, देख लीजिए इस कहानी में। अगर मैंने नेक्स्ट केस लिया V1 प्लस V2 बाई 2, इस केस में क्या हो रहा है, V1 पहला ब्लॉक पुली की तरफ आ रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी माइनस इसलिए रखा, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए हमने माइनस रखा। ये डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हमने प्लस रखा। ठीक है, 1 इज अपवर्ड, ये क्या है अप, और ये क्या है डाउन, तब ये फॉर्मूला आएगा। फिर एक ऐसा केस भी हो सकता है कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। इस केस में क्या है, डाउन में कौन जा रहा है, पहला ब्लॉक, और अप में कौन जा रहा है, दूसरा ब्लॉक। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड हम समझाएंगे आपको, है ना, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज हमने बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट के तर्ज पे बताया हमने। अब इसको एक्सेलरेशन के तर्ज पे भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएट करेंगे तो आराम से आंसर आपका आ जाएगा, एवरेज। ओके, ओके। तो इस पुली को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ये आदमी ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, इसको भी ऑब्जर्व कर, इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है। क्या रिलेशन निकाला, एक सिंपल सा रिलेशन ये निकला, पोजीशन बाय लिखेंगे पोजीशन ऑफ पुली दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ पोजीशन ऑफ 2 ब्लॉक्स। ये हम निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पुली हम इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, V1 प्लस V2 बाई 2। उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ पुली भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये ब्यूटीफुल रिलेशन आराम से आप समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एक क्लियर कट रिलेशन है। दूसरा जो हम रिलेशन इसमें यूज करेंगे, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसमें दूसरा मेथड जो हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो हमने देख लिया, दूसरा यूज करेंगे वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। ओके, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या निकालेंगे, T समेशन ऑफ, देख सकते हैं जो फोर्सेस आते हैं वो क्या आएगा, जो भी फोर्सेस हो, F1 R1 प्लस F2 डॉट R2
प्लस F3 डॉट R3 डॉट 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 प्लस Fn Rn, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, ऑल द इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू 0 आ रहा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये तो सही है, फायदेमंद चीज है। फिर हम ये भी निकाल सकते हैं F1 डॉट वेलोसिटी 1 प्लस, ये तो हमने बता दिया था, चलो ये सब चीजें मैंने बता दिया था। कि इस केस में क्या होगा, कहानी में अगर हमको निकालना होगा, एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी, तो क्या पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, किसका देखिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन में है। T ऊपर है पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नीचे है माइनस x प्लस, इसमें देखिए टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, सेम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सेम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। इसका देखिए 2 और इसका लिखिए 1, टेंशन सेम है, टेंशन अलग अलग भी हो सकता है, टेंशन अलग अलग भी होगा तो भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। T2 लिख देंगे, T1 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, T1 T2 बराबर है, इसीलिए हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, x2 इज इक्वल टू x1, इसका मतलब v2 इज इक्वल टू v1, इसका मतलब a2 इज इक्वल टू a1। डिफरेंशिएशन से कैलकुलस का यूज तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलस का यूज हमें करना ही पड़ेगा। तो वर्क डन बाय 0, एवरेज पावर भी 0 व इंटरनल प्रोसेस के द्वारा, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुली की बात करते हैं, पुली को देखिए, टेंशन की बात करते हैं तो पुली सिस्टम पे, यहाँ पे देखिए पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो पुली के ऊपर दो टेंशन काम कर रहा है, एक टेंशन इधर काम कर रहा है, एक टेंशन इधर काम कर रहा है, नेट डाउनवर्ड की तरफ काम कर रहा है, यहां से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए कि पुली का एक्सेलरेशन इस सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया, इसको हमने बता दिया 2T। अगर ये मासलेस है, मासलेस है, एक पूरा टेंशन कितना आएगा इसमें, 2T, है ना। इसके ऊपर पूरा टेंशन डाउनवर्ड में कितना है, 2T, ओके। चलिए, तो 2T अगर आ रहा है तो इसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा,